70 से 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी रहेगी 5696, 6000 से भी कम, तो ये तो आपने मतलब मजाक ही बना दिया ना। कि अब रेलवे वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमने इसलिए कम वैकेंसी निकाली है क्योंकि अब 6 साल के गैप पर वैकेंसी नहीं मिलेगी, अब हर साल वैकेंसी निकलेगी। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है कि लोग ऐसे फुसलाने के लिए बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सच में ऐसा है तो बाकायदा आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना चाहिए। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी। 10वां साल है, कायदे से 20 करोड़ लोगों को आपने नौकरी दी। और ये हालत सिर्फ रेलवे की नहीं है, रेलवे की नहीं है, सेना में भी यही स्थिति है। वहाँ अग्निवीर वाली बात हो गई है। अब सेना में नियमित बहाली नहीं होगी भारत में, अग्निवीरों को बहाल किया जाएगा। 4 साल बाद जाइए पकौड़ा तलिए। अब तो बेरोजगारों की इतनी भीड़ हो गई है कि बेरोजगार लोग कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, ठेला वहीं लगाएंगे, है ना। लगता है पूरे हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार वहां ठेला लेकर अयोध्या में पकौड़ा बेचेंगे। लगता है वही मोदी जी के सपनों का भारत है। एज रिलैक्सेशन बहुत जगह छूट दी गई है, जैसे यूपी में जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है वो सब उम्र सीमा में छूट दी गई है इसी आधार पर। तो इसमें भी आयु सीमा में छूट दी जाए, कम से कम 5 साल की छूट मिले। कोरोना में तो उथल पुथल हुई है, उसको आप भरपाई करने के। आपके बैचमेट रहे हैं रेल मंत्री, तो आपसे बातचीत अब होती है या वहीं पर खत्म हो गई? नहीं नहीं, अब तो देखिए प्रशिक्षण के बाद हम लोग में संपर्क थोड़ा कम हो गया। थोड़ा बहुत संपर्क था बीच में, लेकिन जब से वो राम भक्त बन गए हैं यानी भाजपाई हो गए, तब से मैंने उनसे संपर्क खत्म कर दिया। मोदी सरकार में मैं बताऊं, ये हिसाब किताब है कि कोई केंद्रीय मंत्री की कोई औकात नहीं है। अच्छा, वन मैन शो है, मोदी नाम केवलम है ना। रेल मंत्री बिहार में नीतीश कुमार है। वही मोटा मोटी समझ लीजिए। यहाँ तो कुछ तब भी तेजस्वी की बात हो सकता है सुनी जाती हो। केंद्र में तो मतलब मोदी को छोड़ के बाकी जितने बैठे हुए हैं ना कैबिनेट मंत्री, इनको तो लगता है नाक पोंछने के लिए भी मोदी से अनुमति लेनी पड़ती होगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही राजनीतिक पार्टियां अभी से कई दावे कर रही हैं, बिहार में बहालियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन रेलवे जहां पर सबसे ज्यादा बहाली आती है, केंद्र सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा नौकरियां जिस क्षेत्र से दी जाती हैं, इस बार 2024 के साल में युवाओं को, अभ्यर्थियों को जोर का झटका लगा है, क्योंकि रेलवे के तरफ से एएलपी की जो बहाली निकाली गई उसकी संख्या महज 5696 है। और ऐसे में अब जो अभ्यर्थी लगातार पिछले 6 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर निराशा है। सोशल मीडिया पर उनके तरफ से अभियान भी चलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। और इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों चुनावी वर्ष में भी रेलवे के तरफ से बहाली नहीं निकाली गई, किसका दोष है इसमें। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो खुलकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। तो बात युवाओं की है जो नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, बेरोजगार हैं, सालों से तैयारी कर रहे थे। रेलवे में नौकरी निकलेगी, सरकारी नौकरी, लेकिन संख्या महज 5696। कैसे देख रहे हैं? अब देखना क्या है, ये तो बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऊँट के मुंह में जीरा कहावत याद आती है। पहले तो एक दिलचस्प बात दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे माननीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो मेरे ही बैचमेट हैं। अच्छा जी, मतलब साथ में आप लोगों ने ट्रेनिंग की है? जी जी, मैं आईपीएस था 94 बैच का, अश्विनी वैष्णव आईएएस थे 94 बैच के। और हम लोग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में हम लोग साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो खैर अब तो माननीय रेल मंत्री भारत सरकार है, ये एक अलग बात है। देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसलिए 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो लास्ट जो बहालियाँ निकली थी रेलवे की, वो 2018 में निकली थी, मतलब और 2019 के चुनाव से पहले। और ये 2000 मतलब 24 आ गया, तो 6 साल से बहालियाँ नहीं निकली थी। तो जो लड़के लड़कियां थे, जो अभ्यर्थी थे, वो इस आशा में थे कि भाई ये चुनावी साल है, तो चुनावी साल में 1 साल तो मतलब बम्पर वैकेंसी निकलेगी, है ना। और यहाँ तो हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 5696 वैकेंसी है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, जबकि कम से कम अगर इसमें फॉर्म लोग भर दे तो कम से कम 70 से 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसकी जो न्यूनतम योग्यता होती है वो आईटीआई होती है। तो कम से कम उतने लोग आईटीआई करके बैठे हुए हैं कि कब इसकी वैकेंसी निकलेगी। तो बताइए 70 से 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी रहेगी 5696, 6000 से भी कम, तो ये तो आपने मतलब मजाक ही बना दिया ना। तो कितनी निराशा हुई लोगों में। तो एक तो ये बात है। उसके बाद देखिए इसमें ट्विटर कैंपेन शुरू हुआ। ट्विटर कैंपेन हुआ, 21 लाख लोगों ने ट्वीट किया, हैशटैग से जोड़ते हुए, रेल मंत्री को सबको जोड़ते हुए कि इसकी वैकेंसीज बढ़ाई जाए। उसका थोड़ा बड़ा असर हुआ,
थोड़ा बड़ा असर इसलिए हुआ क्योंकि ये चुनावी साल है और जो लड़के लड़कियां हैं वो सिर्फ बेरोजगार ही नहीं बल्कि मतदाता भी हैं, है ना। 18 साल में ही अब तो लोग मतदाता बन जाते हैं, तो बेरोजगारों से तो सरकार नहीं डरती है लेकिन मतदाताओं से डरती है। तो इसलिए अब उनको वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। अब ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है 21 है, 21। तो ऐसे यदि एवरेज बांटा जाए तो पटना का जो आरआरबी है उसको 38 वैकेंसीज उससे निकली है। अच्छा, 38, महज 38। मुजफ्फरपुर में भी आरआरबी है, उससे भी महज 38 वैकेंसीज निकली है। तो अभी तो देखिए 2-3 दिन पहले लगता है वहीं ऊपर से दिल्ली से आदेश मिला होगा, तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वालों ने कोचिंग संस्थान के लोगों को बुलाया था वार्ता के लिए। अब पता नहीं उस वार्ता में क्या हुई क्या अच्छा, नहीं। ये बड़ा सवाल है कि जी। बहालियां आपको निकालनी है, जी, जी। कोई बहाली से जुड़ा कोई विवाद नहीं है, जी। आपने कोचिंग वालों से क्या बात की? अब कोचिंग वालों, देखिए ये लोग कोचिंग वालों से थोड़ा इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कोचिंग में तो लड़के लड़कियां रहते हैं, है ना। कोचिंग मतलब एक तो भीड़ रहती है, तो कहीं वो आंदोलन पर ना उतर जाए, तो चले पहले कोचिंग वालों को थोड़ा पटा लो, शांत कर लो, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से 2-3 मांगे करता हूँ। पहली मांग तो यह है मेरी कि सीधे वैकेंसीज को बढ़ाया जाए, अच्छा, रिक्तियों को बढ़ाया जाए। 5696 तो कोई वैकेंसी हुई नहीं, कम से कम 50,000 60,000 वैकेंसीज की जाए मिनिमम चाहिए। एक तो मैं ये मांग करता हूँ। दूसरी मांग मेरी ये है कि हर बार ऐसा होता था कि एएलपी जो होता था, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट होता है, उसकी वैकेंसीज के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी भी निकलती थी। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है, मेरी याद में शायद हुआ ही पहली बार कि टेक्नीशियंस की बहाली इस बार निकली ही नहीं है। अच्छा, तो वो बहाली भी निकले साथ में जेई की बहाली भी निकले, है ना। दूसरी बात, तीसरी मांग मेरी ये है कि देखिए बीच में कोरोना की वजह से 2-3 साल तक उथल पुथल की स्थिति रही थी, पूरी दुनिया में रही थी। तो कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी परीक्षाएं समय पर नहीं ली गई, बहुत सारी लोगों को डिग्रियां सही समय पर नहीं मिली, लेकिन 2-3 साल में उनकी उम्र तो निकल गई, बढ़ गई। तो उम्र में छूट दी जाए, एज रिलैक्सेशन बहुत जगह छूट दी गई है। जैसे यूपी में जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है वो सब उम्र सीमा में छूट दी गई है इसी आधार पर। तो इसमें भी आयु सीमा में छूट दी जाए, कम से कम 5 साल की छूट मिले। कोरोना में तो उथल पुथल हुई है, उसको आप भरपाई करने के लिए, एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी बात कि अब रेलवे वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमने इसलिए कम वैकेंसी निकाली है क्योंकि अब 6 साल के गैप पर वैकेंसी नहीं मिलेगी, अब हर साल वैकेंसी निकलेगी। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है कि लोग ऐसे फुसलाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा ये कहना है कि अगर सच में ऐसा है तो बाकायदा आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना चाहिए, एग्जाम कैलेंडर निकालना चाहिए। जैसा आपने कहा दर्शकों से कि रेलवे विभाग जो है वो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला यदि एक कोई सरकारी विभाग है तो भारतीय रेल है। तो आप इतना बड़ा विभाग है तो आपको तो एक एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना चाहिए कि इस महीने में इसकी परीक्षा होगी, इस महीने में इसकी परीक्षा होगी, इस महीने में इसकी परीक्षा होगी। अभी जैसे 2024 साल शुरू ही हुआ है तो आप साल भर का कैलेंडर निकाल दीजिए, तो वो तो आप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए अब मैं क्या कहूँ, अब मोदी जी से पूरे युवा लोग कितने निराश हैं आप खुद समझिए। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, 10वां साल है, कायदे से 20 करोड़ लोगों को आपने नौकरी दी। और ये हालत सिर्फ रेलवे की नहीं है, रेलवे की नहीं है, सेना में भी यही स्थिति है। वहाँ अग्निवीर वाली बात हो गई है। अब सेना में नियमित बहाली नहीं होगी भारत में, अग्निवीरों को बहाल किया जाएगा, 4 साल बाद जाइए पकौड़ा तलिए, है ना। तो इतने, और ये मोदी जी किस में बिजी हैं, तो ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं राम मंदिर की। अब तो बेरोजगारों की इतनी भीड़ हो गई है कि बेरोजगार लोग कहते हैं कि राम लला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे, है ना। लगता है पूरे हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार वहाँ ठेला लेकर अयोध्या में पकौड़ा बेचेंगे, लगता है वही मोदी जी के सपनों का भारत है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई आम लोगों के बारे में, राम लला के चक्कर में आम लला को मत भूलिए, है ना। आम लोगों के दिक्कत को समझिए, लोगों की दाल रोटी का सवाल है। एक तो असिस्टेंट लोको पायलट एक मामूली पद होता है, कोई बहुत बड़ा पद नहीं, उसमें भी इतनी बाधा दौड़ होती है। एक CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर CBT 2 होता है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी इतनी कठिनाई है और उसमें भी आप वैकेंसीज रत्ती भर निकाल रहे हैं। तो ये तो देखना होगा सरकार को। जी आपने कहा कि आपके बैचमेट रहे हैं रेल मंत्री, तो आपसे बातचीत अब होती है या वहीं पर खत्म हो गई? नहीं नहीं, अब तो देखिए प्रशिक्षण के बाद हम लोग में संपर्क थोड़ा कम हो गया, थोड़ा बहुत संपर्क था बीच में, लेकिन जब से वो राम भक्त बन गए हैं यानी भाजपाई हो गए, तब से मैंने उनसे संपर्क खत्म कर दिया। जी तो व्यवहार क्या रहा है, उनकी सोच क्या रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो उसको लीड कर रहे हैं उस क्षेत्र को, उस विभाग को, उनको किस तरीके से समझना चाहिए, अभ्यर्थी उनसे क्या कहे कि वो बातों को समझ पाए, देखिए उनके दर्द को समझ देखिए मोदी सरकार में मैं बताऊं ये हिसाब किताब है कि कोई केंद्रीय मंत्री की कोई औकात नहीं है। अच्छा,
वन मैन शो है, मोदी नाम केवलम है ना? रेल जैसे मंत्री बिहार में नीतीश कुमार है। वही मोटा-मोटी समझ लीजिए। यहाँ तो कुछ तभी तेजस्वी की बात हो सकता है सुनी जाती हो, क्योंकि कुछ उनके पास भी संख्या बल है। केंद्र में तो मतलब मोदी को छोड़ के बाकी जितने बैठे हुए हैं ना कैबिनेट मंत्री, इनको तो लगता है नाक पोंछने के लिए भी मोदी से अनुमति लेनी पड़ती होगी। इसलिए अब वैष्णव जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है। जब तक मोदी की ओर से हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब तक इसको प्राइम मिनिस्टर स्तर पर नहीं लिया जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और अब ये जितना होगा सब होता है ना, एक मीठी गोली दी जाएगी, आश्वासनों की बात की जाएगी कि हाँ, देखिए, उसी में कोशिश करेंगे कि भाई चुनाव निकल पहले जाए। तो 1-1 लाख वैकेंसीज आई हैं। निकलती थी और देखिए अगले महीने मोदी काल में ही आई हैं। और देखिए अगले महीने के आखिर तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद तो आप आचार संहिता का बहाना बना के बैठ जाइएगा कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो हम नहीं बहाली नहीं कर सकते, अब तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, ये लगा दी है। तो जो आपको बहालियाँ निकालनी है, जो कुछ करना है, वो आप जल्दी कीजिए, है ना? उसको रिवाइज़ कर मतलब जल्दी कीजिए, इसको रिवाइज़ कीजिए आप इतनी कम वैकेंसीज़ को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई ऐसे बैठे-बैठे नहीं होगा, ठीक है ट्विटर कैंपेन अपनी जगह है, लेकिन सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं तोड़-फोड़ और आगजनी की बात नहीं करता। जैसे आरआरबी, एनटीपीसी में बहुत तोड़-फोड़ आगजनी हुई थी, वो बिल्कुल गलत हुआ था। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार देखिए लात का भूत होती है, सरकार बात से नहीं मानती है। किसानों ने आंदोलन किया, 13 महीने आंदोलन चला, अंत में मोदी को झुकना पड़ा, है ना? उसमें भी ऐसे शुरू में मोदी का अहंकार ही दिख रहा था, बाद में तो झुकना पड़ा। तो इसमें भी शुरू में ऐसे करेंगे, लेकिन लाखों लड़के-लड़कियाँ, बेरोज़गार लोग सड़कों पर निकल जाएँगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। मज़ाक थोड़ी ही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए चुनावी वर्ष है 2024, लेकिन बहालियों को लेकर अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि उम्मीद क्या कर रहे थे और निकला क्या। ऐसे में सोशल मीडिया पर तो अभियान उनके तरफ से चलाया गया है, कई मांग उनके तरफ से रखी गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने भी उसके बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन इनका कहना है कि केवल सोशल मीडिया की लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सड़कों पर भी उतरना होगा। अभ्यर्थियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और अगर सरकार से कुछ भी अपनी मांगों को हासिल करवाना है तो जोर के साथ मैदान में उतर कर ही कुछ हो पाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से ही। अब देखना है कि जो केंद्र सरकार हैं, रेल मंत्री हैं, वो अभ्यर्थियों की बातों को कितना गंभीरता से सोचते हैं। जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।